नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक नई जोश, नई उत्साह, नई उमंग, नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ दोस्तों, जैसा कि विदित है, लगभग आरएस प्री 2023 का रिजल्ट आने वाला है इस सप्ताह के अंत तक। आप तैयार हो जाइए अपनी मुख्य परीक्षा के लिए और उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए लेकर आया है आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी का एक पूरा ब्रह्मास्त्र। और ये ब्रह्मास्त्र होगा दोस्तों आरएस मेंस 2023 की टेस्ट सीरीज। एक बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज जो है वो दोस्तों आपके लिए तैयार की गई है। ये टेस्ट सीरीज जो है ये बेसिकली आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेगमेंट के अंदर रहेगी। आरएस मुख्य परीक्षा 2023 की टेस्ट सीरीज। इस क्रम में दोस्तों क्या क्या बिंदु जो है वो इसकी विशेषताएं होगी वो आप देखिए। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए एक बेहतरीन रणनीति के साथ साथ अभ्यास की अत्यंत सख्त आवश्यकता होती है, क्योंकि एग्जाम इज जस्ट लाइक ए गेम। एग्जाम एक खेल की तरह होता है। इसलिए दोस्तों हमने जो आरएस मेंस टेस्ट सीरीज का पूरा ढांचा तैयार किया है, जो स्ट्रक्चर बनाया है, उस स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि आरएस मुख्य परीक्षा के पैटर्न पर आधारित प्रत्येक प्रश्न पत्र को तैयार किया गया है। सर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 2013, 16, 18 और 21 में जो आरएस मुख्य परीक्षा हुई है उसमें प्रत्येक पार्ट में किस किस का कितना वेटेज है और कहां से प्रश्न बन रहा है और कहां से बन सकता है, इसका पूरा सूक्ष्म अवलोकन किया गया है, माइक्रो एनालिसिस किया गया है और उसी के आधार पर आपका प्रत्येक टेस्ट पेपर जो है वो यहां पर तैयार किया जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखना, उत्कर्ष क्लासेस की सिविल विंग की पूरी एक कंटेंट टीम है जो आपके पेपर्स को तैयार कर रही है और साथ ही साथ आपकी प्रत्येक टेस्ट कॉपी को जांचने के लिए पूरी एक अनुभवी टीम तैयार की गई है। इसलिए यहां पर लिखा गया है कि आरएस मुख्य परीक्षा के पैटर्न पर आधारित आपके प्रश्न पत्र होंगे, साथ ही साथ टेस्ट पेपर का बेहतरीन विश्लेषण किया जाएगा और मुख्य परीक्षा की अनुभवी टीम द्वारा प्रत्येक कॉपी की जांच और उसका परीक्षण किया जाएगा। प्रत्येक टेस्ट पेपर का एक मॉडल आंसर आपको उपलब्ध किया जाएगा। अभ्यास हेतु प्रिंटेड प्रश्न बुकलेट भी आपको दी जाएगी। आरएस मुख्य परीक्षा में कितने टोटल टेस्ट होंगे? दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, टोटल टेस्ट जो है वो आपकी 21 टेस्ट टोटल होंगी और ये टेस्ट सीरीज जो है आरएस मेंस 2023 की जो टेस्ट सीरीज है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगी, लेकिन दोनों की फी जो है वो बराबर है। आपको सर बराबर क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए हमें अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। उनका टेस्ट पेपर आएगा, टैब के माध्यम से चेक होगा, टैब के माध्यम से वापस उन तक पहुंचेगा, एक एक चीज का माइक्रो एनालिसिस किया जाएगा। इसलिए चाहे ऑफलाइन एडमिशन लीजिए और चाहे ऑनलाइन लीजिए, दोनों का फी स्ट्रक्चर बराबर है। और ये टेस्ट सीरीज हमारी जो है ये बेसिकली 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। 22 अक्टूबर कमिंग, बहुत कम समय आपके पास रहेगा इस बार, इसलिए बहुत बेहतर तैयारी के साथ में इसमें जाए। किस हिसाब से हमने इसको पूरा तैयार किया दोस्तों, उसको आप देखिए। ये पूरा आपका आरएस मेंस टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम रहेगा। इस प्रोग्राम को आप ज्यादा तो देख नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी एक माइक्रो एनालिसिस में आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। पहला टेस्ट जो है वो आपका होगा 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को हमने सबसे पहले लिया पेपर फर्स्ट और उस पेपर फर्स्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे आपको पता होगा हर पेपर की 3 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। तो एक पेपर को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। ये पेपर पूरा फर्स्ट है और पेपर फर्स्ट को 3 भागों में डिवाइड किया। पहले में हिस्ट्री, इकोनॉमी और तीसरे में सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। सर कैसे? तो ध्यान रखना, हिस्ट्री मतलब राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड। जब ये 22 तारीख को आपका पेपर होगा तो उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश की इंपॉर्टेंसी बहुत ज्यादा है। हिंदी और इंग्लिश मिलकर के 4th पेपर है जो 200 नंबर का है। उसको हम डे फर्स्ट से हर टेस्ट में साथ लेकर चलेंगे। जैसे जो 22 अक्टूबर को पहला पेपर होगा उसी पेपर के साथ में आपको इंग्लिश के ये पार्ट तैयार करने हैं। आर्टिकल्स, डिटर्मिनेंट्स, प्रीपोजिशन, अनसीन पैसेज, ये पार्ट आपको तैयार करना है। फिर 29 अक्टूबर को इकोनॉमी का पेपर होगा जिसमें इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान होगा। इसमें आपका पार्ट होगा हिंदी वाला।
और हिंदी में क्या क्या तैयार करना है, संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय और निबंध लेखन। ये पार्ट आपका होगा। मतलब हिंदी इंग्लिश को हम लगातार साथ साथ लेकर चलेंगे ताकि ये पार्ट आपका बहुत अच्छा किया जा सके। फिर आप देखोगे 5 नवंबर को सोशियोलॉजी वाला हो गया, और इस दिन सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के साथ साथ वापस आ जाएगा आपका इंग्लिश का पार्ट। और इंग्लिश में क्या होगा, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, मॉडल्स, प्रिसाइज राइटिंग, ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश वाला, ये वाला पार्ट इसमें होगा। फिर जब पेपर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसी पेपर फर्स्ट का कंप्लीट एक साथ आपका टेस्ट होगा। वो टेस्ट होगा आपका 16 नवंबर को, और दोस्तों ध्यान रखना उसे हम कहेंगे जीएस पेपर फर्स्ट फुल लेंथ आपका टेस्ट होगा, जिसमें जीएस का पेपर फर्स्ट भी आएगा और कुछ पार्ट हिंदी इंग्लिश का भी दिया जाएगा। उसके बाद देखोगे आप 19 नवंबर को आपकी ज्योग्राफी में वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान, साथ ही साथ अब हिंदी के अंदर क्या दिया जाएगा, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और संक्षिप्तीकरण को यहां पर शामिल किया जाएगा ताकि ये पार्ट भी आपका साथ साथ में हो सके। उसके बाद 26 नवंबर को जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी का पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश में आपका वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, पैराग्राफ राइटिंग, ये वाला पार्ट होगा। 3 दिसंबर को प्रशासकीय नीति शास्त्र का पेपर होगा, और इस दिन हिंदी के एक महत्वपूर्ण पार्ट को कवर किया जाएगा इस पेपर में, जिसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कहावत, लोकोक्ति, पलवन और अनुवाद होगा। जब जैसे 3 पेपर हो गए तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, फिर आपका एक फुल लेंथ टेस्ट होगा जीएस पेपर सेकंड का। मतलब पहले जीएस पेपर फर्स्ट हो गया, उसको 3 भागों में डिवाइड किया, उसका फुल हो गया। फिर जीएस पेपर सेकंड के 3 पार्ट अलग अलग किए, फिर उसका फुल लेंथ टेस्ट यहां पर होगा। साथ साथ में हिंदी इंग्लिश आपकी चल रही है। 17 दिसंबर को जो है पॉलिटी, जिसमें इंडिया एंड राजस्थान, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स का एक साथ आपका पेपर होगा, और उसके साथ में इंग्लिश के ये पार्ट्स आपके दिए जाएंगे, वर्ब्स वगैरह जितना भी इसमें दिया गया है। उसके बाद 24 दिसंबर को आपका पब्लिक एड का पेपर होगा, जिसको हम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जिसमें इंग्लिश का 1 वर्ड, सब्स्टिट्यूट वर्ड्स, कंफ्यूज, ये मिस यूज, लेटर राइटिंग, ये सब इसमें होगा। तो ये वाला पार्ट भी आप इसको बढ़िया से तैयार करोगे। उसके बाद 31 दिसंबर को स्पोर्ट्स, योगा, बिहेवियर एंड लॉ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जहां से नंबर बनने की संभावना होगी, और उसके साथ हिंदी के ये शब्द यहां पर हिंदी का पार्ट दिया जाएगा जो आपको यहां पर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हो फुल लेंथ पेपर आपके शुरू हो जाएंगे, जिसमें आरएस मेंस टेस्ट सीरीज 12वां पेपर जो है 7 जनवरी को, उसमें पूरा जीएस पेपर थर्ड एक साथ फुल लेंथ के अंदर होगा। फिर आरएस मेंस टेस्ट सीरीज 15 जनवरी को जीएस पेपर फोर्थ जो है फुल लेंथ के साथ में होगा। फिर आपका गया 14 नंबर 21 जनवरी को जीएस पेपर फर्स्ट होगा फुल लेंथ के साथ में। फिर 15 के अंदर 28 तारीख को जीएस पेपर सेकंड, ये फुल लेंथ टेस्ट पेपर होंगे। और उसके बाद एक प्रयास किया गया है कि फिर एक बार आपका 4 फरवरी को जीएस पेपर थर्ड, 11 फरवरी को जीएस पेपर फोर्थ फुल लेंथ, और उसके बाद आप देखिए एक दिन में 18 और 19 को, मतलब 18वां और 19वां एक दिन में होगा 17 फरवरी को जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड, और 20वां और 21वां 18 फरवरी को जीएस पेपर थर्ड और जीएस पेपर फोर्थ। ये पूरा जो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना उसी पैटर्न पर तैयार किया गया है जिस पैटर्न पर आरपीएससी आपके पेपर्स को लेती है। साथ ही साथ ये टेस्ट पेपर पूरी तरह से अपडेट मिलेंगे और एक ऐसी टीम चेक करेगी जिसको 15, 50 और 100 शब्दों का एक बेहतरीन अनुभव होगा, जिन्होंने लिखा है और बहुत अच्छे नंबर उसके अंदर प्राप्त किए हैं। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आप लोग ध्यान रखना, करें प्रशासनिक अधिकारी बनने की सर्वोत्कृष्ट तैयारी के साथ, और किसके साथ, उत्कर्ष के साथ। हमारे जयपुर और जोधपुर दोनों सेंटर पर ये आरएस मेंस टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप में उपलब्ध रहेगी। आप कहोगे सर कब से शुरू हो रही है, तो दोस्तों ध्यान रखना हमारी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो है वो 22 अक्टूबर सुबह 9 बजे
आपका ये टेस्ट प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें एड्रेस आपको दिया गया है। और ऑफलाइन बैच जो है वो हमारे सुबह 7 बजे स्टार्ट हो चुके हैं। जयपुर जोधपुर सेंटर पर नया ऑफलाइन ऑनलाइन बैच भी शुरू हो रहे हैं, इसलिए आप इस टेस्ट सीरीज को जोड़ करके अपनी पूरी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ 22 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को एक सर्वोत्तम दिशा दें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।